Hello everyone. So today we are starting our next topic about the diseases caused by bacteria. तो आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो बैक्टीरियल डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में व्हाट इज़ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की बात करते हैं सबसे पहले हम. बैक्टीरिया क्या है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. जैसे हमने वायरल डिजीज़ में वायरस के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरह बैक्टीरिया है. तो जो बैक्टीरिया है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि कॉज करता है कुछ डिजीज़. और जो डिजीज़ बैक्टीरिया से होती हैं हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़. ठीक है. तो हम पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं बैक्टीरिया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में. तो बैक्टीरिया जो है इसकी एक सिंपल बॉडी होती है. जैसे हमने वायरस की बात की थी, उसका भी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है. ये सिंगल सेल्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स कि ये एक सेल के बने होते हैं. और इनमें न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सेल की वो एब्सेंट होती हैं. ठीक है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है. जनरली जो सेल होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हैं इनका न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है. अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे ये एक सेल है. ठीक है, तो ये बाहर आ गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, राइट. तो कहीं इसमें सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें मतलब हमारा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा कोई जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियस में. तो इनमें जो होता है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब ये बहुत वर्सेटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में. मतलब ये ऐसी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जो हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर तक. काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो उनको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस में इन सर्वाइव करने के लिए इनमें कैपेबिलिटी है. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स. ठीक है. उसके बाद है अब एक्सट्रीमोफाइल्स जो हैं ये फर्दर कैटेगराइज्ड हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स मीन्स बैक्टीरिया को ही एक्सट्रीमोफाइल्स बोल रहे हैं ये. ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स किसको बोलते हैं? हम एक्सट्रीमोफाइल्स हम किसको बोल रहे हैं? बैक्टीरिया को ही बोल रहे हैं. ठीक है. अब ये बैक्टीरिया जो हैं ये अकॉर्डिंग टू देयर कि मतलब किस इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं हम उनके बेसिस पे इनको हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं. अब कुछ थर्मोफाइल्स हो गए, सीडोफाइल्स. थर्मोफाइल्स क्या हो गया? थर्मो मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर. अब जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं वो आ गए हमारे थर्मोफाइल्स. ठीक है, इस तरह से हम इनको डिफरेंट कंडीशंस में जहाँ ये सर्वाइव करते हैं हम उनको वहाँ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इनको एक नाम दे देते हैं. जैसे एसिडोफाइल्स का मतलब है कि ये एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है. अब जैसे हमारा जो स्टमक होता है उसमें होता है हमारी एसिडिक कंडीशंस होती हैं, HCl प्रेजेंट होता है. अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गुड बैक्टीरिया, राइट. तो वो अगर वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं इट मीन्स कि वो एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, तो एसिडोफाइल्स हो गए. अल्कलाई मीन्स बेसिक में कंडीशंस में जो. इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना. नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया की एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है. अब जनरली सेल्स जो होते हैं उनकी होती है सेल मेम्ब्रेन जो उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. तो ये बाहर मतलब ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ये क्या कर रही है? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है. तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इनकी सेल वॉल होती है. और ये सेल वॉल जो होती है ये एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकैन. ये पॉइंट याद रखने वाला है कि किस प्रोटीन के बने होते हैं ये? पेप्टाइडोग्लाइकैन. बट फ्यू ऑफ देम आर डिवॉइड ऑफ दिस सेल. बहुत सारे बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल नहीं होती है, उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सूल का. अच्छा, अब जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सपोज दिस इज़ बैक्टीरिया, राइट.
तो इसमें क्या होगा, ये आ गई इसकी सेल वॉल जो बाहर है, यहाँ हम इसकी ऐसे करके एक कैप्सूल फॉर्म बना दें जो इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। अब कुछ इस तरह से वेवी स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। ये किस चीज़ में काम करते हैं, ये बैक्टीरिया को काम करते हैं मूवमेंट में, मूव करने में फ्लैजेला काम करेगा। एंड सेकंड इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि जब एक बैक्टीरिया अटैक करेगा होस्ट सेल पे, तो ये उसको, यही फ्लैजेला जो हैं वो उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे, राइट। अब इसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, एक होता है हमारा प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड में पाया जाता है जो, एंड एक होता है हमारा जो जनरली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो सब, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ गया कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब इनकी शेप पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस टाइप का है या उसको क्या नाम देना है हमने। अब अगर रॉड शेप्ड है तो हम उसको बैसिलस बोलेंगे, ठीक है, अगर रॉड की तरह शेप है। उसके बाद अगर स्पायरल है, ठीक है, स्पायरल कैसे होएगा, ऐसे ऐसे करके अगर इस स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अगर कॉमा शेप्ड है, स्फेयर है, स्फेयर को हम क्या बोलेंगे, कोकस। तो ये डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशन है। जो ई कोलाई होता है वो रॉड शेप्ड होता है। अब इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो निमोनिया के लिए होता है, तो वो कोकस शेप्ड होता है। नेक्स्ट आ गया कि सेल वॉल के बेसिस पे, अगर तो पेप्टाइडोग्लाइकैन की सेल वॉल बनी है बैक्टीरिया पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर वो है लाइपोपॉलीसेकेराइड की सेल वॉल, तो हम उसको बोलेंगे वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह अब उनकी न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, मोस्टली जो डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। नेक्स्ट है इनकी मोड ऑफ रेस्पायरेशन पे। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक मीन्स कि जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायर करेगा, तो उनको हम बोलते हैं एक्टाइनोमाइसिस। एरोबिक बैक्टीरिया जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। अब यूज़फुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। हर बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल नहीं होता। गुड बैक्टीरियाज आर ऑल्सो देयर। तो गुड बैक्टीरिया कौन कौन से आगे, एक तो जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, फर्मेंटेशन में काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। अब जो एंटीबायोटिक्स हमने बनाई हैं जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन जो है बनाई है, वो भी हम जो है बैक्टीरिया से ही निकाल के उसका प्रोसीजर पूरा करके उसको प्रिपेयर करते हैं। अब बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ इंक्लूड एनी टाइप ऑफ इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कोई भी तरह की इलनेस विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दीज आर टाइनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वायरस वगैरह के बारे में तो हमने पढ़ा था। अब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली स्किन पे रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, जेनिटिलिया पे रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट कॉज डिजीज़ एंड मैनी बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे जो हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया माने जाते हैं, गुड बैक्टीरिया माने जाते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते, उनका नेचर डिजीज़ कॉजिंग नहीं होता, दे आर ऑफ हेल्पफुल नेचर, ठीक है। लेकिन अब कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज करते हैं तो दे आर हार्मफुल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो अब जो बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज होती है हार्मफुल बैक्टीरिया से, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और दूसरा जो हार्मफुल नहीं है उसको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट कॉज डिजीज़, यही सेम बोला मैंने। बैक्टीरियल डिजीज़ कब होती हैं, जब एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो हमारे किसी भी बॉडी एरिया में आएगा, वहाँ पे जाके वो जो है गुड बैक्टीरिया को जो है उस मतलब उसको काम ना करने दे और खुद वहाँ जाके अपनी सिमिलर बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना ले, और हेल्पफुल बैक्टीरिया को काम ना करने दे, उसकी जगह खुद जो है वो क्राउडेड हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारी
डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया की। तो जनरली जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि बैक्टीरिया जो है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया जो है वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज कर रहा है। जैसे एक्ने वल्गैरिस, अब इसका जो बैक्टीरिया है इट इज़ प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस। तो जनरली हमें इसका नाम ही याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया क्या कॉज कर रहा है। बाकी सिम्टम्स वगैरह इतने ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम इनको रीड कर लेते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट और क्लोज कांटेक्ट से हो सकता है। इसमें स्किन डिजीज़ हो जाती हैं जनरली, जो एक्ने वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, उनमें डेड स्किन सेल्स की वजह से, राइट। तो ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, इट इज़ बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस हमने पढ़ा, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसको हम बैसिलस बोलते हैं। तो एंथ्रेक्स जो होता है वो एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मीट। अगर हम इन्फेक्टेड मीट के कॉन्टैक्ट में हैं तो जनरली ये फिर हमें ह्यूमंस को एनिमल से भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वैक्सीन जो है एंथ्रेक्स की किसने बनाई थी, लुइस पास्चर ने डेवलप की थी 1881 में, ओके। उसके बाद है हमारा कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाइब्रियो कॉलेरा की वजह से। जनरली ये वाटर से ही होता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम है कि हमें वाटरी डायरिया होगा जो कि कुछ डेज तक स्टे करेगा, ठीक है। वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, ये सब जो है इसकी सिम्टम्स हैं, एंड इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हमारा साइट्रस सैंकर। साइट्रस सैंकर जो है ये होता है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस की वजह से, और ये एयर की वजह से होता है, ठीक है। इसमें कॉज क्या होता है, सिट्रस फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लीव्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं सिट्रस ट्रीज पे, उन पे छोटे छोटे ऐसे मतलब स्वेलिंग टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली होती है हमारी प्लांट्स वगैरह पे। उसके बाद हमारा है डायप्थेरिया, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया कॉज करता है इसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थेरियाए। ये किस वजह से होता है, एयर की वजह से या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, जनरली ह्यूमंस को होता है। तो द नेक में स्वेल इन पार्ट ड्यू टू लार्ज लिम्फ नोड्स। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किडनी प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं। हमारे नेक पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा अच्छा, उसका डायप्थेरिया का ये भी है कि मायोकार्डाइटिस की वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और हमारी नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो पैरालिटिक हो सकता है। उसके बाद निमोनिया, ये जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, राइट। तो ये जो होती है निमोनिया क्या होती है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। जनरली ये हमारे लंग्स को जो है वो इन्फेक्ट करती है, ठीक है। जनरली लंग्स में किस पार्ट को, एल्वियोलाई को, जहाँ पे जो एल्वियोलर सैक्स हैं जो कि हमारी जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उस चीज़ को ये क्या करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। नेक्स्ट यही है। उसके बाद पैप्टिक अल्सर्स जो हैं, पैप्टिक अल्सर्स जो हैं ये किस वजह से होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ह्यूमंस में होता है। अब पैप्टिक जो है इट इज़ रिलेटेड टू स्टमक। तो अल्सर्स जो हैं ये स्टमक की लाइनिंग में हो जाएंगे, एंड जनरली ये जो है आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी अल्सर्स जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लेग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इट इज़ यर्सीनिया पेस्टिस। ये एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इनके जनरली नाम मिलते जुलते ही होते हैं डिजीज़ के साथ, तो गेस करना आसान होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, बाकी पार्ट्स को भी कर सकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। अच्छा, पहले यही क्या लिखा हुआ है कि अगर ये अनट्रीटेड हो ट्यूबरकुलोसिस तो ये बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन की डेथ का कॉज भी बन जाता है। तो इसमें कफ, ठीक है, कफ मीन्स कि खांसी करते टाइम ब्लड आना, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं। वेट लॉस, स्वेट्स। टाइफाइड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी जनरली पूछा जाता है कि किस वजह से होता है टाइफाइड। तो ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, ठीक है। ऑफन देयर इज़ ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ, अब टाइफाइड है तो हाई फीवर आना ज़रूरी है, तो वो तो होगा ही इसका सिम्टम। वीकनेस, एब्डोमिनल पेन। अब प्लेग था, प्लेग के सिम्टम्स बताना भूल गई थी। प्लेग के सिम्टम जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कितनी इन्फेक्शन हुई है और किस पर्टिकुलर एरिया पे हुई है, ठीक है। अब ना अलग अलग तरह के प्लेग होते हैं। एक होता है ब्यूबोनिक प्लेग, वो जो है वो जनरली हमारे लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो सेप्टिसेमिक प्लेग है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को। एंड जो न्यूमोनिक प्लेग है, अब न्यूमोनिक मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, तो वो लंग्स को करेगा। सेप्टिसेमिक वाला ब्लड वेसल्स को करेगा एंड ब्यूबोनिक वाला लिम्फ नोड्स को करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है सारा, ये वाला, ठीक है। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें कुछ एज सच खास पढ़ने वाला नहीं था। अब ये तो क्रैम करना पड़ेगा पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम किस डिज़ीज़ से रिलेटेड है। बाकी जो ये PDF है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।